मशहूर उद्योगपति और करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर की 12 जून को यूके में डेथ हो गई। अब उनकी मौत को लेकर विवाद हो रहा है। उनकी मां ने सवाल खड़े किए हैं। उनकी मां जो रानी कपूर है, उन्होंने मौत के कारणों पर संदेह जताया है। ज़्यादा बात करने के लिए मेरे साथ में सीनियर एडवोकेट वैभव गग्गर साहब हैं। रानी कपूर जी को ऐसा क्यों लगता है कि जो मौत है वो सस्पिशियस है? देखिए, काफ़ी चीज़ें हुई हैं इसमें। पहले तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि रानी कपूर जी वाज अ सोल ओनर बेनिफिशरी ऑफ द इंटायर एस्टेट। मतलब सारे जो एसेट्स हैं, शेयर्स वगैरह, उनके लेट हस्बैंड सुरिंदर कपूर जी ने उनके नाम पे अपनी विल में दिए थे कि पूरे परिवार को वो देखेंगी। ये 2015 में उनका देहांत हुआ था। उसके बाद जो है, जैसे आगे चली बात, डेथ होने के पहले अब जाके समझ आ रहा है उनको, उनके हिसाब से, कि काफ़ी चीज़ें हुई हैं जिनसे सस्पिशन लगता है कि फैमिली की लेगेसी जो सुरिंदर कपूर जी ने, डॉक्टर सुरिंदर कपूर जी ने बनाई थी, सोना ग्रुप जो बनाया था, वो धीरे धीरे करके इधर उधर की जा रही है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आफ्टर द डेथ जो हुआ है, उसमें भी इवेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उन्होंने लेटर में लिखा है कि उनसे डॉक्यूमेंट साइन कराए गए, 13वीं के पहले डॉक्यूमेंट साइन करवाए जा रहे हैं। एक 80 साल की लेडी जिनका ओनली सन का देहांत होता है, वो इंस्टेड ऑफ मॉर्निंग, वो उनके साथ ये सब हुआ। उनको डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस नहीं मिल रहा है। उनको ये नहीं बताया गया है कि डेथ का रीज़न क्या है। मेडिकली कुछ सर्टिफाई उनके पास नहीं मिला है। आप ये कह रहे हैं कि 1 महीना 10 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं और अभी तक ना तो मौत का कारण बताया गया है, ना कोई उससे जुड़ा हुआ एविडेंस या फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनको नहीं दी गई है। अभी तक उनको कोई एस्टैब्लिश्ड फैक्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल वगैरह उनको नहीं दिया गया है। एंड उनको बताया गया है कि ये बस एक फ्रीक एक्सीडेंट है, नेचुरली हो गया, हार्ट अटैक हो गया। वो नहीं मानती हैं कि ये ज़रूरी ऐसा ही हुआ है। वो इसीलिए कह रही हैं कि इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो उनको अभी पता चल रही हैं। और जैसे मैंने बोला कि डेथ के बाद भी जो जो इंसिडेंट्स हुए हैं, उनको आज के दिन अपने परिवार को साथ रखना है, परिवार को सिक्योर रखना है। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनको ये पता करना है कि डेथ हुआ तो हुआ कैसे। आप उनके बिहाफ पे ये कह रहे हैं कि इसमें एक साजिश हो सकती है, कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। देखिए, वहाँ तक वो अभी नहीं पहुँचे हैं। वो ये कह रही हैं कि कुछ गलत लग रहा है, और ये सिर्फ बोलना कि बस हो गई, डेथ हो गई, वो घोड़ा चला रहे थे, घोड़े को चलाते हुए डेथ हो गई, ये उनके लिए मानना बहुत मुश्किल हो रहा है। मधुमक्खी जो है वो अंदर चली ये मधुमक्खी वाला इंसिडेंट भी पता नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। अगेन मेडिकल रिकॉर्ड्स वगैरह तो कुछ उनके पास तो नहीं आए हैं। तो वो भी जो सुन रही हैं, मीडिया से ही सुन रही हैं, और उनको वही तहकीकात ठीक करानी है कि हुआ तो हुआ क्या। जब इंसिडेंट हुआ तो संजय कपूर के साथ में वहाँ पर फैमिली से कोई था क्या? उनके साथ उनके फैमिली वाले दोस्त वगैरह होंगे वहाँ पे। जी, मेरे को अपने आप तो कोई जानकारी नहीं है, बट हो सकती है वहाँ पे। तो अगर उनको लग रहा है कि ये मौत नेचुरल नहीं है, तो इसके पीछे अगर कॉन्स्पिरेसी हो सकती है तो किसकी होगी? फैमिली के अंदर, बाहर? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि उनकी लीगेसी को हड़पने की कोशिश है। वही इन्वेस्टिगेशन होनी ज़रूरी है, और वो वही मांग कर रही हैं कि ठीक से इन्वेस्टिगेशन हो। वो किसी पे उंगली नहीं उठाना चाह रही हैं। वो किसी को, तभी आपने लेटर में भी देखा, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। उन्होंने यही बोला है कि कुछ चीज़ें हो रही हैं, मेरे को कोऑपरेट करिए, मेरे को इन्फॉर्मेशन दीजिए, मैं भी पता करना चाहती हूँ, एंड इन्वेस्टिगेशन हो ही पूरा। अगर उनको जांच करानी है, आप सीनियर एडवोकेट हैं, तो ये बताइए कि क्योंकि जो घटना घटी है वो देश के बाहर घटी है, तो ऐसे में परिवार के पास अब कानूनी रास्ता क्या है? कहाँ पर वो जांच के लिए मांग करें? इंडिया में करें या यूके में करें? देखिए, जहाँ पे डेथ हुई है वहाँ पे तो इन्वेस्टिगेशन होनी होती ही है, और अगर वहाँ से कुछ और आगे बात बढ़ती है, कॉन्स्पिरेसी वगैरह, उन लोगों को इन्वेस्टिगेशन में कुछ निकलता है, तो ये लोग, ये फैमिली के एसेट्स वगैरह पूरे दुनिया में हैं,
ये डिफरेंट कंट्रीज़ के सिटीजन्स हैं, रहते दिल्ली इंडिया में भी इनका बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, यूएस में भी बेस है, इंग्लैंड में भी बेस है, जर्मनी में भी कंपनीज़ हैं। तो कहाँ कहाँ ये बात जाती है हम कुछ अभी कह नहीं सकते। एक मैं लेटर जब पढ़ रहा था तो मैंने उसमें ध्यान दिया कि उन्होंने एक चीज़ और बोली है कि उनको कोई भी अकाउंट से रिलेटेड एक्सेस नहीं है, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड नहीं है। तो क्या मान लिया जाए कि उनके पास अभी जो इतना बड़ा एम्पायर था उनके एक्सेस में ही नहीं है अभी उनके एक्सेस में नहीं है। और तभी आप ऐसे देखिए, उन्होंने आज रिक्वेस्ट करी कि एजीएम पोस्टपोन किया जाए, इसलिए कहा कि इन्वेस्टिगेशन होए, उनके वो इन्फॉर्मेशन मिले, कोऑपरेशन मिले, एंड देन वो एज द हेड ऑफ द फैमिली एंड एज द हेड ऑफ द सोना ग्रुप वो डिसीजन ले पाएँ व्हाट इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड द फैमिली। उनको अपने बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन, 7 ग्रैंड चिल्ड्रन है, सबका ख्याल अब उनको रखना है। तो आज के दिन उनके पास एक्सेस नहीं है। मतलब कहना कैसे होगा, लेकिन मैं जैसे उनका नाम है रानी कपूर, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कोई एक्सेस ही नहीं है, तो फिर कोई पैसा उनके हाथ में नहीं है आज के दौर पे। आज के दिन शायद उनके पास पैसे नहीं हैं, अगर हैं भी तो बहुत, मतलब जहां होना चाहिए उसके मुकाबले तो बिल्कुल ही नहीं है। आपने कहा और चिट्ठी में भी लिखा हुआ है कि एजीएम को टालने के लिए कहा गया कम से कम 2 हफ्ते के लिए टाल दिया जाए ताकि वो तमाम जो चीज़ें चल रही हैं उसको एनालाइज कर सकें, लेकिन उसके बावजूद एजीएम हुई है। अब आगे आपके जो क्लाइंट हो क्या कदम उठाने वाले हैं? देखिए, वो अब अपने आप डिसाइड करेंगे, हम लोग उनके साथ बैठेंगे, एडवाइस करेंगे, लेकिन ये फैमिली मैटर भी है। उनका बस एक है, उनको ये तो इन्वेस्टिगेट कराना है कि ये डेथ हुई तो कैसे हुई, एंड अगर उसमें कोई इशू आता है देन वो डिसाइड करेंगे उसमें क्या करना है। मतलब फैमिली को सिक्योर कैसे करें और डेथ कैसे हुई, आई थिंक उनके दिमाग में बस यही 2 चीज़ें हैं। तो संजय कपूर की जो माँ है रानी कपूर, उनके सामने फ़िलहाल 2 चीज़ें हैं। एक तो वो चाहती हैं कि उनके बेटे की मौत के कारणों का पता लगे, जांच हो। फिर दूसरा, जो उनके इकलौते बेटे का और उनके पति का एम्पायर है, फ़िलहाल उन्होंने आरोप लगाए हैं कि उसको हड़पने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में एजीएम टालने की बात भी की गई लेकिन नहीं टली। तो ऐसे में वो चाहती हैं कि जब तक उनकी अनुमति ना हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नए डायरेक्टर की जो एंट्री है वो ना हो। फिलहाल इसमें इन्वेस्टिगेशन की बात की जा रही है। वीडियो से आई होगी गजेंद्र के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।